संत और फकीर। एक फकीर जो एक वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहा था, रोज एक लकड़हारे को लकड़ी काटते ले जाते देखता था। एक दिन उससे कहा कि सुन भाई, दिन भर लकड़ी काटता है, 2 जून रोटी भी नहीं जुटा पाता। तू ज़रा आगे क्यों नहीं जाता? वहाँ आगे चंदन का जंगल है, एक दिन काट लेना, 7 दिन के खाने के लिए काफ़ी हो जाएगा। गरीब लकड़हारे को भरोसा तो नहीं आया, क्योंकि वह तो सोचता था कि जंगल को जितना वह जानता है और कौन जानता है। जंगल में ही तो ज़िंदगी बीती, लकड़ियाँ काटते ही तो ज़िंदगी बीती। यह फ़कीर यहाँ बैठा रहता है वृक्ष के नीचे, इसको का खाक पता है। मानने का मन तो न हुआ, लेकिन फिर सोचा कि हर्ज क्या है, कौन जाने ठीक ही कहता हो, फिर झूठ कहेगा भी क्यों। शांत आदमी मालूम पड़ता है, मस्त आदमी मालूम पड़ता है, कभी बोला भी नहीं इसके पहले। एक बार प्रयोग करके देख लेना ज़रूरी है। तो गया, लौटा फ़कीर के चरणों में सिर रखा और कहा कि मुझे क्षमा करना, मेरा मन में बड़ा संदेह आया था, क्योंकि मैं तो सोचता था कि मुझसे ज़्यादा लकड़ियाँ कौन जानता है, मगर मुझे चंदन की पहचान ही न थी। मेरा बाप भी लकड़हारा था, उसका बाप भी लकड़हारा था। हम यही काटने की जलाऊ लकड़ियाँ काटते काटते ज़िंदगी बिताते रहे। हमें चंदन का पता भी क्या, चंदन की पहचान क्या। हमें तो चंदन मिल भी जाता तो भी हम काटकर बेच आते उसे बाजार में ऐसे ही। तुमने पहचान बताई, तुमने गदा जतलाई, तुमने परख दी, ज़रूर जंगल है, मैं भी कैसा भागा, काश पहले पता चल जाता। फ़कीर ने कहा, कोई फिक्र न करो, जब पता चला तभी जल्दी है, जब घर आ गए तभी सवेरा है। दिन बड़े मज़े में काटने लगे, एक दिन काट लेता, 7-8 दिन 10 दिन जंगल आने की ज़रूरत ही न रही। एक दिन फ़कीर ने कहा, मेरे भाई, मैं सोचता था कि तुम्हें कुछ अक्ल आएगी, ज़िंदगी भर तुम लकड़ियाँ काटते रहे, आगे न गए। तुम्हें कभी यह सवाल नहीं उठा कि इस चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है? उसने कहा, यह तो मुझे सवाल ही न आया, क्या चंदन के आगे भी कुछ है? उस फ़कीर ने कहा, चंदन के ज़रा आगे जाओ तो वहाँ चांदी की खदान है, लकड़ियाँ वकड़ियाँ काटना छोड़ो, एक दिन ले आओगे, 2-4-6 महीने के लिए हो गया। अब तो भरोसा आया था, भागा, संदेह भी ना उठाया, चांदी पर हाथ लग गया। और तो कहना ही क्या, चांदी ही चांदी थी। 4-6 महीने नदारद हो जाता, एक दिन आ जाता, फिर नदारद हो जाता। लेकिन आदमी का मन ऐसा ही मूड है कि फिर भी उसे ख्याल न आया कि और आगे कुछ हो सकता है। फ़कीर ने एक दिन कहा कि तुम कभी जाओगे कि नहीं, कि मुझको तुम्हें जगाना पड़ेगा, आगे सोने की खदान है। मूर्ख, तुझे खुद अपनी तरफ से सवाल जिज्ञासा मुमुक्षा कुछ नहीं उठती कि ज़रा और आगे देख लूँ? अब 6 महीने मस्त पड़ा रहता है, घर में कुछ काम भी नहीं है, फुर्सत है, ज़रा जंगल में आगे देखकर देखूँ, यह ख्याल में नहीं आता। उसने कहा कि मैं भी मंदभागी, मुझे यह ख्याल न आया, मैं तो समझा चांदी बस आखिरी बात हो गई। अब तो क्या होगा? गरीब ने सोना तो कभी देखा न था, सुना था। फ़कीर ने कहा, थोड़ा और आगे सोने की खदान है, और ऐसे कहानी चलती है। फिर और आगे हीरों की खदान है, और ऐसे कहानी चलती है। और एक दिन फ़कीर ने कहा कि ना समझ, अब तू हीरों पर ही रुक गया। अब तो उस लकड़हारे को भी बड़ी अक्ल आ गई, बड़ा धनी भी हो गया था, महल खड़े कर दिए थे। उसने कहा, अब छोड़ो, अब तुम
मुझे परेशान न करो। अब हीरों के आगे क्या हो सकता है? उस फकीर ने कहा, हीरों के आगे मैं हूँ। तुझे यह कभी ख्याल नहीं आया कि यह आदमी मस्त यहाँ बैठा है, जिसे पता है हीरों की खदान का वह हीरे नहीं भर रहा है। इसको ज़रूर कुछ और आगे मिल गया होगा, हीरों से भी आगे इसके पास कुछ होगा। तुझे कभी यह सवाल नहीं उठा? रोने लगा वह आदमी, सिर पटक दिया चरणों पर, कहता कि मैं कैसा मूर्ख हूँ, मुझे यह सवाल ही नहीं आता। तुम जब बताते हो तब मुझे याद आता है, यह तो मेरे जन्मों जन्मों में नहीं आ सकता था। ख्याल कि तुम्हारे पास हीरों से भी बड़ा कोई धन है। फकीर ने कहा, उसी धन का नाम ध्यान है। अब खुद तेरे पास धन है, अब धन की कोई ज़रूरत नहीं। अब ज़रा अपने भीतर की खदान खोद, जो सबसे कीमती है। धन्यवाद।